बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल साद एहतराम नाज़रीन इकराम, आपका इब्ने हसन एक बार फिर आपकी बसातों समातों पे गरां गुजरने के लिए हाज़िर खिदमत है। मेरा आजराना सलाम कबूल फरमाइए। इस वीडियो का कोई ख़ास अनवान नहीं, लेकिन इसे हम चलो ऐसे ही कह लेते हैं कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना। जी हाँ, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले ये अर्ज़ करता चलूँ, इल्म जो है, तलीम जो है, ये अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे आला और अरफा वस्फ था, इल्म और तलीम। वो अपने इल्म की वजह से ही बाकी इंसानों से मोतबर ठहरे। अपने वक्त का हर नबी दुनिया के तमाम इंसानों से ज़्यादा बाइल्म फ़र्द होता था। इसके अलावा इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं, इल्म हासिल करने की, तलीम हासिल करने की। तो मेरा तो ये ईमान है कि मैं जिससे एक हरफ भी सीख लूँ, मैं उसको अपना उस्ताद समझता हूँ, और इंशाअल्लाह मैं आखिरी दम तक तालिब इल्म रहूँगा। मैं अब भी तालिब इल्म हूँ और आखिरी लम्हे तक तालिब इल्म रहूँगा। मेरी कोशिश होगी कुछ ना कुछ सीखने की। जो इस्लाम में मकाम है सीखने सिखाने का, तलीम हासिल करने का, इल्म का, वो तो मेरी बसात से बाहर मैं उसका मुकम्मल अहाता कर सकूँ। लेकिन फिर भी कुछ जो मुझे याद है, मैं उनके मोतबर हवाले तो नहीं दे सकता, लेकिन इतने तवातर से वो कुछ सुन चुका हूँ कि माँ की गोद से कब्र की लह तक इल्म हासिल करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब फरमान है कि इल्म हासिल करो, ख़्वाह तुम्हें चीन भी जाना पड़े। चीन में कोई ख़ास इल्म नहीं होता था, तब चीन दूर दराज का खिता था मक्का से, जो ज़मीनी तौर पे इंटैक्ट था। इसलिए अल्लाह पाक के रसूल ने फरमाया कि इतना जान जोखों जैसा सफ़र भी करना पड़े इल्म हासिल करने के लिए, तो वो तरजीह अव्वल के तौर पर वो ज़रूर करो। इसके अलावा अल्लाह पाक ने अपने हबीब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान पाक में ये भी दुआ कुराई, रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब्बुल इज़्ज़त, है मेरे खालिक, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कुरान पाक क्या है? इल्म है। ये इल्म किस चीज़ का है, किसका है? ये अल्लाह पाक का इल्म है, और ये तब से है जब से अल्लाह पाक है। नौज़ बिल्ला, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब ये कायनातें तख्लीक नहीं हुई थी, तमाम तख्लीकात मौजूद नहीं थी, तो तब अल्लाह पाक नौज़ बिल्ला ला इल्म थे। यही बकवास करते थे ये जो अब्बासी बादशाह थे हमारे बगदाद वाले, और वो हमारे अइम्मा कराम पे जुल्म करते थे। कहते थे कि कहो कुरान पाक मखलूक है, खल्क है, मखलूक है, ये अल्लाह पाक का कलाम नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता, नौज़ बिल्ला, कि अल्लाह पाक जब पहले मौजूद था तो वो ला इल्म था। तो ये हैसियत अहमियत है, छोटी सी अर्ज़ करता चलो इल्म की। तो अब दूसरी वजह, दूसरे असल बात पे आते हैं, दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने पे। पाकिस्तान के अक्सर लोग जो मेरी तरह 2-3 जमातें पढ़ जाते हैं, मिडिल पास कर जाते हैं, उनको फिर खबत हो जाता है अपने मफक्कर दानश्वर होने का। तो वो अपनी मफक्करी और दानश्वरी झाड़ने के लिए जो इंतखाब करते हैं जिस शोबे का,
वो है हमारे मुहाफ़िज़ीन। मेरे बच्चे नहीं 7, 8, 9, 10 लाख पे मुश्तमिल, वो चंद एक 2, 4, 5, 7 या ज़्यादा से ज़्यादा एक दर्जन होंगे जो तमाम जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, वसाइल हैं। तो उनको ये कहते हैं कि ये नाअहल हैं, नौज़ुबिल्लाह, उन पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। मुझसे भी कभी कभी कोई ना कोई हो जाती है, मैं जिसके लिए माज़र खा हूँ। कभी कहते हैं ये ज़ालिम हैं, कभी कभी कहते हैं ये पता नहीं क्या इन्हें कहते हैं, ये तशद्दुद करते हैं, ये लोगों को गायब कर लेते हैं। कभी ये बकवास करते हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ लोगों को उठा लेते हैं। यार अगर उठा लेते हैं तो ये तो सुन्नत खुदाबंदी है। ये देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा ने ज़िंदा उठा लिया था। तो अगर ये हमें ज़िंदा उठा लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है, ये तो हम एक प्लस पॉइंट है हमारे मुहाफ़िज़ों का। लेकिन हम तो हैं ही पैदाइशी तौर पे शुक्रगुज़ार। हमें इस अपने मुहाफ़िज़ों की इस अहलियत सलाहियत पे फ़ख्र करना चाहिए कि वो ज़िंदों को उठा लेते हैं। बाकी मेरा ख़्याल है इतनी भी इसमें हकीकत नहीं है जिस तरह का ये मशहूर करते हैं। कुछ तो हमें शौक़ है नाक़ाबिल तस्ख़ीर होने का, दुनिया के नंबर 1 एजेंसी कहने का अपनी प्रीमियम एजेंसी को, पाकिस्तान के अस्करी जर्नलों को के नाक़ाबिल तस्ख़ीर हैं। तो यार ऐसा नहीं होता। अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्ती तौर पे जंग ओहद में और जंग वो मुझे उसका नाम भूल गया है, वहाँ शिकस्त हो सकती है, तो ये हम या हमारे जर्नैल, हमारी एजेंसी किस खेत की मूली है। ये फतह और शिकस्त का एक लगातार अमल है जो जारी और सारी रहता है। कभी कभी कमज़ोर भी फातह हो जाता है, कभी बहुत ताकतवर भी मफतूह हो जाता है। ये कोई कुलिया पैमाना नहीं है, ना ही ऐसा हो सकता है। अब्दियत सिर्फ खुदा को हासिल है। तो हमने भी बहुत से नशा और मशरूब खुद ही नोशे जाम कर लिए हैं। हमारे मकैनिक कारीगर तो हमें पिलाते ही हैं, लेकिन हम खुद भी फ़ख्र महसूस करते हैं ऐसे मशरूबात पीने में, नशावर। हम कहते हैं हमने दिल्ली पे झंडा गाड़ना है, लाल किले पे वो गज़वा भी बर्पा करना है। वो खुदा के बंदो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दुश्मनी है सिर्फ एक हिंद से सारी दुनिया छोड़ के। तो चलो ये बात यहीं रोकता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम पे मुसल्लत हमारे असली हुक्मरान, इक़्तिदार व इख्तियार के मालिक इतने नरम दिल हैं, इतने रहम दिल हैं, इतने हमदर्द हैं, इतने खैर खा हैं कि वो तो इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाने का पुख्ता अज़म कसद रखते हैं। हालांकि दुश्मन ने हमारा ना कोई बच्चा छोड़ा, आर्मी पब्लिक स्कूल में सबको शहीद कर दिया, बच्चों को, असातिज़ा कराम को, मेल फीमेल असातिज़ा को शहीद किया बेदर्दी से। हमारे GHQ पे हमला करके हमारे हाई रैंक ऑफिसरान को शहीद किया। मैं उनका रैंक नहीं बताना चाहता जानबूझ के, पता सबको है इसलिए, और वैसे भी मैं नहीं बताना चाहता, मेरे लिए तकलीफ दी अमल है। उन्होंने हमारा कीमती तरीन असासा तबाह किया बहरिया का, कराची में। उन्होंने कराची एयरपोर्ट पे हमला किया। उन्होंने कौन सा काम है वहशत व बर्बरियत का जो हमारे साथ नहीं किया। हमारे जरी बहादुर बेटों के सर काट के उनके साथ फुटबॉल खेला, उसकी पूरी दुनिया में वीडियो रिलीज़ की नेट पे। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारे इक़्तिदार के मालिकों का, इख्तियार के मालिकों का फिर भी हौसला देखिए कि वो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो जो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हों, क्या वो अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ाएंगे,
लंदन और अमेरिका की आला तरीन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाएंगे? कसम खुदा के इन सबके बच्चे वहीं पढ़ते हैं। और आपका एक और एतराज़ है कि ये गुलामों भेड़ बकरियों के रेवड़ पे थोड़ा सा इनको डंडे शंडे मारते हैं, गैप शैप कर देते हैं, या कोई शहीद भी हो जाता है हम में से अपनी हमाकतों की वजह से। तो यार अगर हम ये हमारे साथ ये काम ना करें तो क्या हम इनके लिए ऐसे ही असबाब और वसाइल मुहैया करते रहें जैसे कर रहे हैं? जो यहूदियों को बुरा भला कहते हैं हम, वो अपनी कम फहमी कम इल्मी की वजह से कहते हैं। दुनिया में सबसे पहले ग़ुलामी का दौर यहूदियत में ख़त्म हुआ था। जितने ग़ुलाम के हकूक़ हैं यहूदियत में, असल यहूदियत में, तलमूद में, कोई भी यहूदी ग़ुलाम रखना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये ग़ुलाम तो लौंडियाँ सिर्फ हमें ही शर्फ हासिल है, हमारे हुक्मरानों को। वो नौज़ बिल्लाह पहले 4 खलीफा के बाद अपने आप को खलीफा कहें या अमीरुल मोमिनीन कहें, उनके हरम लौंडियों ग़ुलामों से भरे पड़े रहते थे। तब तो चंद हज़ारों पे मुश्तमिल होते थे लौंडियाँ ग़ुलाम, अब तो मुल्क की मुकम्मल आबादी ही लौंडियों ग़ुलामों यरगमालियों पे मुश्तमिल है। तो ये ग़ुलामों की नफ्सियात होती है, अगर उनको ज़्यादा ढील दी जाए तो उनकी नफ्सियात ख़राब हो जाती है। लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमें 2-4 साल बाद, 5 साल बाद वक्तन हमारी थोड़ी सी सेहत दुरुस्त रखने के लिए हमें छतर पौला कर लिया जाता है, हमें डंडे शंडे मार लिए जाते हैं, हमें तशद्दुद कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है, गैब कर लिया जाता है, या हमें गद्दार बागी दहशतगर्द करार दे दिया जाता है, तो ये ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी कौन सा ऐसा मुल्क है, उसकी ताकतवर अशराफिया है, जो उनको महसूस हो कि हमारे ग़ुलाम सरकशी करने वाले हैं तो वो उनका मुक्कू नहीं ठपते? अगर हमारी ये थोड़ी बहुत हो जाती है तो क्या है, हम वैसे ही नशुक्रे हैं। सब्र रखें, ऐसे नशुक्री ना किया करें। और मैं तो मेरा इस चीज़ पे पुख्ता यकीन अमान है कि यहाँ हमारे रहम दिल, नर्म दिल, हमदर्द, खैर खा, इंसानियत के जज्बे से भरपूर, ताकत के सरचश्मे, ताकत और इक़्तिदार पे काबिज़ अफराद हमारे या अपने दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वहाँ खुदा पाक की कसम खा के कहता हूँ, वहाँ वो हम 26 करोड़ ग़ुलामों को भी बमै हमारे बच्चों के, आने वाली नस्लों के, बड़ा बेहतरीन सबक पढ़ा रहे हैं। ये अलग बात है कि उनका पढ़ाया सबक हमारी समझ में नहीं आता। वो हमें सबक पढ़ा रहे हैं कि ग़ुलामों के कोई हकूक़ नहीं होते। जो अपनी आज़ादी हकूक़ के लिए जद्दोजहद ना करे, उसका मुक़द्दर ग़ुलामी बदतरीन ग़ुलामी होता है। तो अगर उनका पढ़ाया हुआ सबक हमारी समझ में नहीं आता तो वो क्या करें? वो तो पूरी शिद्दत से हमें पढ़ाते हैं। हमें जिनको हायर एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने दुश्मन के लिए बनाए गए अकूबत खानों तक भी ले जाते हैं। जैसे आदम स्वाति को बुढ़ापे में सबक पढ़ाया गया कि बेटा ताकतवरों के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, जितनी भी सच्ची हो। वो शहबाज गिल को पढ़ाया गया, और तो और मेरे एक साबिक वेटरन और मुल्क के मायानाज दानशवर अयाज अमीर साहब के मुंह पे सरे आम रियासती लफंगों ने थप्पड़ मारे, गरेबान फाड़ा। ये उन्होंने अयाज अमीर के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारे, पूरी कौम के मुंह पे थप्पड़ मारे हैं। तो उनको भी सबक पढ़ाया गया कि हम जो कहते हैं वो बोलो, हम जो कहते हैं वो सुनो। तो वो तो हमें जो सबक पढ़ाते हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो फिर हमें फेंटा शेंटा लगाना,
हम पे तशद्दुद करना तो उनका हक है ना। अपने ड्राइंग रूमों की सैर सपाटा करवाना, करंट लगाना, या फिर वो मज़ाइल के साथ खश्ती जौहरी बम बांध के दुश्मन पे फेंकने का नया तजर्बा करना, ये तो उनका उस पर हक हासिल है ना। तो कौन बदबख्त कहता है कि वो सिर्फ दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते हैं, दुश्मन के सिर्फ बच्चों को पढ़ाते हैं, बाकी अपने गुलामों को, इस मुल्क के गुलामों को, मकबूजा पाकिस्तान के या जौहरी पाकिस्तान के या एटमी पाकिस्तान के, मज़ाइली पाकिस्तान के, ये संबल है ताकतवरों के लिए कि वही हुक्मरान हैं। जो हुक्मरान हैं, जो ताकतवर हैं, वो हम गुलामों को, बूढ़ों को, नौजवानों को, औरतों को, बच्चे बच्चियों को, मासूमों को, सबको सबक पढ़ा रहे हैं जो जो उनके मुताबिक है। तो हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपसे गुजारिश है, वीडियो तवील हो गया, आइंदा इस किस्म का लगव इल्ज़ाम हमारे बहादुर सपूतों पे नहीं लगाना कि वो दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जबकि अपने बच्चों को उठाने, गैप करने, तशद्दुद, लवातत, शहीद करने का काम करते हैं। ये सरासर गमराहकुन प्रोपेगेंडा है। वो अगर वो जो हमें सब पढ़ाना चाहते हैं, हमें भी चाहिए हम आसानी से समझ जाएं, पढ़ जाएं, उस टेस्ट में पास हो जाएं। एक कॉन्फ्रेंस की मार है, जो भी सबक है वो हम एक कॉन्फ्रेंस करके उस इम्तहान में पास हो सकते हैं। तो हम क्यों नहीं सीधा सलामती का रास्ता अपनाते। इसके साथ ही याद दीजिए, अल्लाह पाक हम 26 करोड़ गुलामों को और इस धरती को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी सलामती, अपनी पनाह, अपनी अमान में रखे। ज़ालिमों को भी अल्लाह पाक हदायत फरमाए, अगर वो हदायत हासिल नहीं करते तो उनको बर्बाद करे, तबाह करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।